शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार जहां बीते रोज थमा, तो वहीं शाम होते होते पुलिस द्वारा संचौली वार्ड में जहां शराब की खेप पकड़ी गई, जिसमें भाजपा के पूर्व महापौर के बेटे की संलिप्तता पाई गई, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल रहे। इस दौरान दोनों मंत्री पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा में विखंडन और भाजपा के लोगों द्वारा जनता को इन चुनावों के तहत डराने, धमकाने व अवैध रूपों से पैसों व सभी तरह के हथकंडे अपनाने की बात दोहराते नजर आए, जिसमें पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा का प्रयास इन नगर निगम चुनावों में भी सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है, जिसमें पूर्व पार्षद का इस तरीके से इस मामले में शामिल होना सारी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी को पता है कि चुनाव जो है पिछले कल आखिरी दिन था प्रचार का और कल पोलिंग हुई, लेकिन भाजपा की जो शुरू से नीतियां रही हैं, डराने की, धमकाने की, पैसा बहाने की, शराब बांटने की, पिछले कल जो है जो हमारी मेयर रही हैं उनकी गाड़ी से, जिस गाड़ी का नंबर जो HP 07C1443 उसमें शराब पकड़ी गई और उनके बेटे तरुण ठाकुर जी जो है उसमें इन्वॉल्व रहे, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। ऐसे हथकंडे जो हैं, अगर मेयर पद के कैंडिडेट ऐसा करेंगे तो पूरी भाजपा जो है उसको फॉलो करेगी। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने पैसा बहाने में कोई या बांटने में कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने डराने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में, उनको डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेयर बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के लिए हम लोग पार्किंग्स देंगे और डिकंजेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्तर पे जो है, जब से सरकार बनी है तब से युद्ध स्तर पे काम करके केबल कार का इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सिटी, केबल कार का जो है उसका DPR ऑलरेडी तैयार है, सैंक्शंस के लिए जारी है। मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर हम लोग शहर को केबल कार की सुविधा पूरे शहर में वो दे पाएंगे। अनुराग ठाकुर जी हों, वो आए थे, जयराम जी कल बोल रहे थे, मैंने सुना कि हम लोग पूर्ण बहुमत से जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं, लेकिन साथ में ही जो इनके अध्यक्ष अभी बने हैं बिंदल साहब, वो बोल रहे हैं मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कल चुनाव है, कल पोलिंग की डेट है और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के साथ है, हमेशा हितैषी रही है, कर्मचारियों के, बिजनेसमैन की हितैषी रही है, स्टूडेंट्स या यूथ की हितैषी रही है और इसी महिलाओं की हितैषी रही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कल जो शाम को आप लोग जो अपनी रिपोर्ट देंगे, सर्वे देंगे, वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है और 4 तारीख को परिणाम है। शिमला की जनता ने ठान लिया है, कॉर्पोरेशन की जनता ने, क्योंकि इनको तो महरूम किया गया वोट डालने से भाजपा ने, क्योंकि शिमला जो है उस हिमाचल की कैपिटल है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ बसे हैं, चाहे वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपना कामकाज कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ रहते हैं। भाजपा ने तो इन लोगों को वोट डालने से भी महरूम कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जो इंसान, जो व्यक्ति यहाँ पे रहता है, यहाँ पानी का बिल देता है, यहाँ बिजली का बिल देता है या यहाँ रहता है, उसको अधिकार होना चाहिए कि लोकल बॉडी में वो अपना जो काउंसलर जो है चुन सके, उसको वोट देने का अधिकार लोकल बॉडी में होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोगों को अपना मत का प्रयोग लोकल बॉडी इलेक्शन में करने का फैसला किया और उनको अधिकार दिया। इस बात से भी जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में जहां एकजुटता है, तो वहीं भाजपा में विरोधाभास लगातार जारी है, जो इन नगर निगम चुनावों में भी देखने को मिला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित के तहत कार्य कर रही है, तो वहीं अनुराग ठाकुर के दिए बयान भाजपा को विपरीत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में नगर निगम शिमला के लिए आगामी रूपरेखा की रणनीति तैयार हो रही है, जो शिमला नगर निगम के विकास के लिए कारगर होगी। आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं
जिसकी वोटिंग कल होनी है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। दूसरी पार्टी की बात आती, भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, वो बिखरी पड़ी है। जहां कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में एकजुट होकर कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रही है, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की जो मैं समझता हूं उनका बिखराव है, वो आपको देखने को मिला होगा इस चुनाव के दौरान भी। जब नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये अपने नए अध्यक्ष का ताजपोशी करते हैं। और बिंदल जी की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि मेरे को तो 24 के इलेक्शन के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। अभी मैं देख रहा था अनुराग ठाकुर जी का भी कार्यक्रम हमारे कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए शिमला आए थे, लेकिन जो भी उनकी स्टेटमेंट्स और वक्तव्य थे वो तो मैं समझता हूं अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे ओपीएस के निर्णय पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 1,36,000 से अधिक हमारे जो कर्मचारियों को प्रभावित करता है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जो एनपीएस के माध्यम से लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की राशि केंद्र सरकार के पास पड़ी, हम वापस नहीं देंगे। दूसरा मैं देख रहा था उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी वो वाटर सेस से संबंधित थी। वाटर सेस से संबंधित भी जो उनका वक्तव्य आया, उन्होंने एक तरह से इसका विरोध किया। जहां हिमाचल की सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात थी, वाटर सेस की बात थी, और वाटर सेस मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, चाहे हमारे साथ लगते उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां पर भी वाटर सेस लगा है। लेकिन एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो एक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हिमाचल को जो कर्ज का मैं समझता हूं एक चक्र बना हुआ है, उससे बाहर निकले की जो बात है, उसमें भी केंद्र का सरकार जो एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए, उसकी सोच में अभाव देखने को मिल रहा है।